ये तो कह रहे हैं कि हम रोजगार की बात करते हैं और सिर्फ रोजगार की बात करेंगे। 15 सालों तक की कितने रोजगार दिए? जितने कल कारखाने थे बिहार के सारे बंद करवा दिए। अपहरण का उद्योग चलवाते थे। उस समय कहाँ नहीं किसी को रोजगार दिए। भ्रम फैलाने से कुछ होने वाला है? वो कुछ भी नहीं। अब इस बार तो नेता प्रतिपक्ष लायक भी नहीं रहेंगे। अब संतोष कुशवाहा का भी खबर सामने आ रहा है कि जेडीयू छोड़ के वो आरजेडी में शामिल। इस चुनाव में सब होता है, आयात निर्यात, इससे कोई दिक्कत नहीं है। संतोष कुशवाहा को जाने से क्या पार्टी पर असर पड़ेगा? पार्टी नीतीश कुमार जी के शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार जी हैं, उनके बलबूते वो थे। संतोष कुशवाहा को जाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जैसी सिंह के विरोध में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और किसी के विरोध में लड़े ना, उससे क्या फर्क है? हमारे पास नेता नीतीश कुमार जी है ना, उनके सामने विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन उससे पहले देखिए दल बदल देखने को मिल रहा है। पूर्णिया से सांसद रहे 2 बार संतोष कुशवाहा अब जेडीयू छोड़ आरजेडी की सदस्यता लेने वाले हैं और उसको लेकर देखिए जेडीयू प्रवक्ता से जब हमने बातचीत की तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू प्रवक्ता। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कौन सा दल कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा। स्पष्ट तो है ही। एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ 2025 में सत्ता में वापसी करेगी और बिहार के मुख्यमंत्री पुनः माननीय नीतीश कुमार जी बनेंगे, यह तो स्पष्ट है। चिराग पासवान लगातार नाराजगी जता रहे हैं, कह रहे हैं सम्मानजनक सीट नहीं मिला तो समझौता नहीं करेंगे। आपसे बात हुई है चिराग जी से? लगातार मीडिया में ना, आपसे बात हुई है? आपसे बोले हैं चिराग जी? बाइट तो दे रहे हैं मीडिया में। है ना, बाइट देना अलग चीज है, हम नहीं देखे हैं। और शीर्ष नेतृत्व एनडीए एकजुट है और समय पर सब सही हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जहां कह रहे हैं कि सरकार बनती है तो 20 दिनों के अंदर आर्थिक न्याय करेंगे, हर घर में नौकरी या रोजगार देंगे। 15 साल तक वो क्या करते रहे कि अब बोल रहे हैं कि हम सरकार बनेगी? तो उनकी सरकार बनने जा रही है क्या? वो तो कुछ भी कर देंगे। उनकी बातों के बिहार की आवाम नोटिस कहाँ ले रही है? बिहार की जनता उनके 15 वर्षों के कार्यकाल से अवगत है, जानती है, और अब उनको कोई मौका देने नहीं जा रहा है। अब वो लाख कह दें कि हम चांद दे देंगे, तारा दे देंगे, कहने के लिए तो कुछ भी कोई कह सकता है, लेकिन उनकी बातों को बिहार की जनता नोटिस नहीं ले रही है। सामाजिक न्याय की बात, आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय किसने दिया है 20 वर्षों में, वह बिहार की जनता वाकिफ है, जानती है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को जिस तरीके से 20 वर्षों में संवारने का काम किया, दशा और दिशा सुधारने का काम किया, न्याय के साथ विकास और सामाजिक सुधार करने का काम किया, इससे बिहार की जनता वाकिफ है। और जन आकांक्षाओं पर जो पूरी तरह खरा उतरकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को देश के नक्शों में एक संवारने का काम किया है, बिहार की आवाम जानती है। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि हम रोजगार की बात करते हैं और सिर्फ रोजगार की बात करेंगे। 15 सालों तक की कितने रोजगार दिए? जितने कल कारखाने थे बिहार के सारे बंद करवा दिए। अपहरण का उद्योग चलवाते थे। उस समय कहाँ नहीं किसी को रोजगार दिए। सारे उस समय उनके डर से, बिहार की आवाम उनके डर से, किसान, जुआ, डॉक्टर सब पलायन कर गए। कितने अच्छे अच्छे। अब वो कुछ भी कहने से, भ्रम फैलाने से कुछ होने वाला है? वो कुछ भी नहीं। अब इस बार तो नेता प्रतिपक्ष लायक भी नहीं रहेंगे। महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा था विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए टूट जाएगी, जेडीयू टूट जाएगी। अब संतोष कुशवाहा का भी खबर सामने आ रहा है कि जेडीयू छोड़ के वो आरजेडी में शामिल। इस चुनाव में सब होता है, आयात निर्यात, इससे कोई दिक्कत नहीं है। संतोष कुशवाहा को जाने से क्या पार्टी पर असर पड़ेगा? पार्टी नीतीश कुमार जी के शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार जी हैं, उनके बलबूते वो थे। संतोष कुशवाहा को जाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। पार्टी को कुछ भी नहीं होने वाला है। तेजस्वी कह रहे हैं इस बार कुशवाहा वोटरों को कि सम्मान देंगे, विधानसभा के चुनाव में अच्छा प्रत्याशी देंगे। लगातार उनके प्रति झुकाव दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए चुनौती रहेंगे। उनको कितना राजनीतिक ज्ञान है तेजस्वी प्रसाद यादव को, उनसे पूछ लीजिएगा। कुशवाहा समाज को देंगे। लोकसभा में क्या किए थे उन्होंने? लोकसभा में याद है ना, किसकी सबसे ज्यादा आबादी है? जनसंख्या जब जनगणना हुआ तो किसकी आबादी है? पिछड़ों, अति पिछड़ों की। कितने सीट दिए थे? सारे के सारे उन्होंने यादव समाज को दे दिया। मुस्लिम आबादी कितनी है बिहार में? उनको कितने सीट मिला था लोकसभा में?
कहना और करना बहुत अंतर होता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार की जनता को या किसी भी समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं ना, उसमें वो सफल नहीं होंगे। बिहार की आवाम पूरी चट्टानी एकता के साथ एनडीए गठबंधन के साथ है और नीतीश कुमार जी को 2025 में पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकजुट है। संतोष कुशवाहा चुनौती नहीं? कुछ भी नहीं, कोई मायने ही नहीं है संतोष कुशवाहा का, नाम ही मत लीजिए, कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। जैसे सिंह के विरोध में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अरे किसी के विरोध में लड़े ना, उससे क्या फर्क है। हमारे पास नेता नीतीश कुमार जी है ना, उनके सामने देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च राजनेताओं में से एक है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इनकी तुलना कोई नहीं कर सकता देश में। 2 बार सांसद रहे हैं आपकी पार्टी से। अब 2 बार रहे चाहे 4 बार रहे, लड़ रहे हैं ना चुनाव, प्रतिफल देख लीजिएगा उनका। नुकसान तो कुछ होगा? कुछ भी नहीं नुकसान होगा भाई, काहे नुकसान होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन तेजस्वी लगातार साधने में लगे हुए हैं। अरे उनकी बातों को नोटिस कौन ले रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव का? सफल तो हो रहे हैं। कुछ भी नहीं होगा, सफल कभी नहीं होंगे। 4 विधानसभा उपचुनाव देख लिए थे ना, कितने सफल हुए। पिछले वर्षों जो 4 विधानसभा उपचुनाव हुआ 4 विधानसभा क्षेत्रों पर, तो उसमें कितने सफल हुए। कुछ भी नहीं होने जा रहा है। बिहार की आवाम इधर से उधर नहीं होने जा रही है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया न्याय के साथ विकास और सामाजिक सुधार का जो स्वाद चख चुका है ना, वो कभी भी किसी पटरी से इधर से उधर नहीं होने वाली है आवाम। तो आपने जेडीयू प्रवक्ता को सुना किस तरीके से संतोष कुशवाहा को लेकर वो अपनी बयान दे रहे हैं, और साथ ही साथ एनडीए में जो सीट को लेकर स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन सा दल कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, उसको लेकर भी बयान दे रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा जो कहा गया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 20 दिनों के अंदर वो आर्थिक न्याय करेंगे और हर घर में नौकरी या रोजगार देंगे। उन मुद्दों पे क्या कुछ कह रहे थे जेडीयू प्रवक्ता, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए बोले भारत टाइम्स।